सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारी धरोहर है ये सिर्फ क्रिया नहीं, तो ये भारत की आत्मा है। शरीर, मन और आत्मा को संस्कारित करने का एक शास्त्र हजारों साल पहले पतंजलि ऋषि और कई अन्य ऋषियों ने इसको डेवलप किया और आप सबके माध्यम से ये सभी धरोहर आगे तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आज योगा डे है, सभी लोग यहाँ पर योग करने आए हैं, तो क्लैप की कमी क्यों है? योग में तो है क्लैप। आप लोग एक्सरसाइज करने आए हो, व्यायाम करने आए हो और कोई क्लैप ही नहीं कर रहा है। अब क्लैप की कमी नहीं होना चाहिए, जोरों से क्लैप करोगे। धन्यवाद गुरुदेव जी। गुरुदेव ने कहा कि ये कार्यक्रम मेरी वजह से सफल हुआ, लेकिन मैं एक बात बहुत दिल से कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के साई प्रबोधन ट्रस्ट के कार्यकर्ता ना होते जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहनत की, हमारे मंडल अध्यक्ष दर्शन मात्रे, नरेंद्र राठौड़ जी, उदय चौगुले, हमारे राधिका यादव जी, प्रदीप गौड़ जी, संदीप मात्रे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे दीपक जी, महेश पाटिल, सब लोग व्यवस्था में लगे। यहाँ पे कोई नहीं, सब अपने अपने काम में लगे। स्टेज के आजू बाजू कोई घूम नहीं रहे। आकाश रणधीर जी, यहाँ पर हमारी सुनीता जोशी जी है, यहाँ पर लक्ष्य जी, आतिश जी, और मैं कितने नाम लूँ, राव राणे जी, ये सभी, और रवैती जी, जॉन डेनिस जी, ये सभी कार्यकर्ता अगर ना होते तो शायद ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। यानी इन सबका योगदान मेरे से कई गुना है, और इसीलिए क्योंकि मेरा फोटो आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है, लेकिन ये लोग पर्दे के पीछे है, नाम की अपेक्षा नहीं कर रहे, सिर्फ योग आगे बढ़ता रहे इसके लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति का आशीर्वाद और मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होता, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, तो शायद ये कार्यक्रम ना होता, और इसीलिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विनोद जी और नरेंद्र जी महाराज जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं, और महाराज जी ने आपको शब्दों से आशीर्वाद दिया है। अति उत्तम, भव्य, दिव्य, अद्भुत, अविस्मरणीय, दिल से आशीर्वाद। खूब मंगल रहे, खूब शुभ रहे, पूर्ण सफल रहे। मैं विनोद जी को एक विशेष रूप से आज जो अद्भुत योग दिवस यहाँ पर उन्होंने ये बीच के ऊपर किया है, 12 महीने के 12 प्रोग्राम, हर महीने एक इस प्रकार का बीच के ऊपर प्रकल्प विनोद जी के माध्यम से यहाँ संपन्न हो, और साई प्रबोधन ट्रस्ट और पूरी टीम के माध्यम से हर महीने एक अद्भुत बीच के ऊपर कार्यक्रम हो, जिससे पूरे मुंबई की आन बान और शान यहाँ निरंतर बढ़ती रहे, और लोग पारिवारिक प्रेम और भीतर की पवित्रता को प्राप्त करने में सफल रहे। ऐसा विनोद जी को पुनः आशीर्वाद। हम एक ही विनती कर सकते हैं विनोद जी के लिए कि वी शुड हैव एवरी मंथ 1 डे योगा एट दिस प्लेस। ये हमारी विनती है विनोद जी आपसे कि योगा बाय द बे जो कर रहे हैं, योगा बाय द बीच जो आपसे हो रहा है, जो गुरुदेव ने कहा है, नए आचार्य नए पद्म सागर महाराज साहब कह रहे हैं, साल में यानी हर महीने एक दिन यहाँ पर विनोद जी यू शुड टेक इट अबाउ कि आप ये करें। ये मेरी विनती है। एज शैलेश मोदी मैं यहाँ पर ही हूँ, यहाँ पे मेरे बंगले में जो गुरुदेव रहते हैं, तो जब भी गुरुदेव का हमको ये सब ये आशीर्वाद मिलता है, तो हम यही चीज सोच सकते हैं कि विनोद जी यही भी काम हर महीने 1 डे अ योगा डे शुड बी हियर। दिस इज अवर एंड वॉट एवर हमारी साइड से जो भी होगा हम डेफिनेटली विनोद जी को फुल सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। इम्प्रोवाइज करते हैं, कृपया ध्यान दें। पीछे वाले हाथ ऊपर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पीयूष जी, उनका स्वागत हमारे इस मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओके सर। बस थोड़ा नीचे। उसके बाद बस बस सबको विनंती है, बाकी सब लोग ये आज सुबह फिर मुंबई आए हैं, तो हम सब के लिए आए हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। और आप सबको ये भी बताता हूँ, ये सिर्फ वो वाले गेस्ट नहीं है, ये खुद रोज योगा करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, इनको योगा ट्रेनर, इनकी गले की प्रॉब्लम थी, तो मोदी जी ने खुद फोन करके अपने ट्रेनर को, पीयूष जी को ट्रेन करने को भेजा था। ये बात आप ध्यान दें। तो ऐसे योगी व्यक्ति से अभी हम भाषण सुनने वाले हैं। धन्यवाद। आउट, कंटिन्यू जी। अब हाथों को ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इन अप, आउट, इन, हाथों को पूरा नीचे लेके जाओ, आउट, इन, आउट, इन, आउट। अभी हाथ सामने जहाँ तक टच होगा टच करोगे। अभी एल्बो अप एंड डाउन, 1 2 3 5 4 3 2 1। ओके, दोनों हाथ सामने, स्ट्रेट डाउन, जितना जा सकते हो जाना है। और हम लोग 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे पोजीशन में। कम ऑन, कंटिन्यू होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and relax. Slowly come up. Very good. Very good. बहुत अच्छे। अब दोनों पैर को सामने स्ट्रेट, सामने की तरफ रखोगे ऐसे। तो आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। सांस भरेंगे, ब्रेथ इन, 1 2 3, ब्रीथ आउट, 3 2 1, in, slowly up, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 2 1, in, 1 2 3, out, 3 2 1, in, 1 2 3, out, 3 2 1। रुको, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and slowly up। धीरे से ऊपर, दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोनों पैरों को ये पोजीशन में लेकर आओ। पास में फीट से फीट को टच करना है। दोनों हाथों को लॉक, स्टार्ट बटरफ्लाई। अपने साइड को इस प्रकार से हिलाएंगे ऐसे ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये पोजीशन में रुकोगे, एक अच्छा सा पोज, स्माइल, दांत दिखाते हुए ऐसे रहोगे। बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर बैक। गुड। 10, चेस्ट आउट, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बैठेंगे पद्मासन में। बैक पे इससे नहीं होगा। Hands up, stretch your hands, stretch your body, completely stretch, stretch, stretch and slowly go down। धीरे से नीचे जाओगे, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, धीरे से जाओ नीचे। फोरहेड डाउन, फोरहेड डाउन, जितना जा सकते हो। अगेन इनहेल अप, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। 2 3 4 5
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व को संदेश दिया कि योग के माध्यम से वन अर्थ वन हेल्थ के मूल मंत्र से कैसे भारत की पुरातन की देन योग से पूरे विश्व में लोग अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं और अपने अपने काम में अपने जीवन में सुख समृद्धि से जी सकें, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मलाड में अक्सा बीच पर समुंदर के किनारे योगा बाय द बीच विनोद शेलार, म्हात्रे जी, हमारे बाला तावड़े, सभी इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आनंद आया, लोगों का उत्साह देख के अच्छा लगा, लोगों को योग के साथ जुड़ते हुए पाकर। और मैं समझता हूँ जो एक पूरे विश्व में तो 1 लाख स्थानों पर 2 करोड़ से अधिक लोगों ने कल योग किया, वो दर्शाता है कैसे योग का प्रभाव अब पूरे विश्व में फैल रहा है और आगे चलकर ये भारत की देन पूरे विश्व को नए मार्ग पर लेके जाए। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन विश्व भर में फिर से अमेरिका ने ईरान पर युद्ध किया है, हमला किया है, इजराइल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं शांति प्रस्ताव? माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है समस्याओं के समाधान का। डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सर, आरोग्याच्या हिशोबाने वार्ड क्रमांक 49 मध्ये या ठिकाणी सरकारी दवाखान्याची आवश्यकता होती, मडमध्ये दवाखाना होणार पण होता, काही कारणास्तव तो रद्द झालेला आहे, तर इतर कुठल्या ठिकाणी दवाखाना होणार आहे या संदर्भात काय सांगा? क्षेत्र में छोटा दवाखाना हो ये आवश्यक है, उसकी जानकारियां लेके जो भी जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि अब उत्तर मुंबई में चुनाव के पहले तो मैंने वादा किया था एक अस्पताल बनेगा विश्व स्तरीय 1000 बेड का, जिसका काम आप मागा थाने मेट्रो स्टेशन के बाहर तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता होती है कि कांदिवली पश्चिम पे, यानी एक तो मागा थाने पूर्व में बन रहे 1000 बेड का अस्पताल, अब पश्चिम कांदिवली पश्चिम में भी एक 1000 बेड के अस्पताल का प्रस्ताव पीछे मेरे संज्ञान में आया था, उसका काम भी जल्द शुरू करवा के उत्तर मुंबई के रहवासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिले, गरीबों को मुफ्त में मिले, आयुष्मान भारत के तहत सुविधाएं अच्छी मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और तेजी से काम करें। आपने हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बात की, जितना मैं पीयूष जी को जानता हूँ, चुनाव जीतने के बाद पूरे नॉर्थ मुंबई में जो आज तक नहीं हुआ, ऐसे 2 हॉस्पिटल आने वाले दिन में 1000 बेड के बनने जा रहे हैं, और वो भी मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी। तो आने वाले 2 दिन में ये कार्यान्वित होगी। ये करते करते साथ में छोटे छोटे अस्पतालों की छोटी छोटी समस्या के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा। और आपने जिसका जिक्र किया उस मलाड के अस्पताल के बारे में आने वाले दिनों में कुछ काम होता हुआ आप देखोगे। आपसे, हमारे पास तो ऑलरेडी जानकारी है, लेकिन आपसे भी जानकारी लेकर जहाँ जहाँ पर पीयूष जी की मदद लगेगी हम लेंगे, और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी इस मलाड को, मालवनी को, मड़ को मिले, इसके लिए प्रयास करें। सर, योगा डे सेलिब्रेट के बारे में आज मलाड में इतिहास हमने रचा है। मलाड के इतिहास में इतने तादाद में लोग आज तक योग के लिए नहीं आए, और कॉन्सेप्ट भी योगा बाय द बीच। आज मलाड में अलग अक्सा है, एरंगल है,
बाद में दाना पानी है और मारवे है, अलग अलग तरह के बीच है, लेकिन हम यहाँ पर कभी इसकी इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं करते थे। आज पहले बार सबब्स में योगा बाय बीच कॉन्सेप्ट हमने किया और हजारों की संख्या में लोगों ने उसमें शिरकत की। अलग अलग सेक्टर के बूढ़े, बेटे, बच्चे, लड़कियां, माएँ, ऐसे सभी लोग इसमें आए थे। जीवन के हर क्षेत्र के भी लोग आए थे। विनोद शेलार जी, जिस तरह से अभी आपने कहा कि यहाँ पर योगा डे मनाया गया और काफ़ी लोग आए हुए थे और पीयूष गोयल जी ने भी अपने स्पीच में कहा कि यहाँ पर जगह चेंज करके इसे बनाया जाएगा, लेकिन अभी इससे पहले ये जगह एक नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशेड़ियों के विरुद्ध में हमने तो काम ऑलरेडी चालू किया है। जब यहाँ पे क्लीनिंग हम कर रहे थे कुछ शिकायतें हमारे पास आई, क्योंकि लास्ट 4 दिन में यहाँ पे क्लीनिंग सब जगह में परफेक्ट रचना करनी, तब कुछ लोगों ने ज़रूर शिकायत दी है। आने वाले दिनों में आपका इसमें बदलाव आप देख पाओगे। ये बहुत ही खूबसूरत बीच है, यहाँ पे फैमिली कम और नशे करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले लोग आया करते हैं, इसे आप किस तरह से रोका जाएगा? तो इसमें 2 टाइप के लोग हैं। जो नशेड़ी वाले लोग हैं उनको तो रोकेंगे ही रोकेंगे। कुछ फैमिली वाले आए भी, वो अपने फैमिली के साथ जब नहीं आते तब आके यहाँ पर दारू पीने को बैठे हैं। वो सामान्य नागरिक है, एंजॉय करने के लिए आते हैं। बारिश है, थोड़ा कम भीड़ वाली जगह है, तो लोग इस तरह से भी रिलैक्स होते हैं। मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। जो काम बेडरूम में करना है बेडरूम में करना है, जो हॉल में करना है वो हॉल में करना है। तो हम दोनों तरीके लोगों को भी समझाएंगे कि भाई ये पब्लिक प्लेस है, तो उस पब्लिक प्लेस की सैंक्टिटी मेंटेन करो। अगर वो मेंटेन नहीं करते तो कानून का सहारा लेकर इस बीच का सही इस्तेमाल आम पब्लिक को, आम फैमिलीज का हो, इसके लिए हम प्रयास करें। बहुत अच्छा लगा। योगा बाय द बीच बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। यहाँ पे अक्सर हम आते हैं, एज ए टूरिस्ट आते हैं लोग, एज ए पिकनिक मनाने आते हैं, इस तरह का भव्य आयोजन पहली बार हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा। सर, आपके जो काफ़ी हमारे इस कार्यक्रम में हमने देखा कि आप स्टेज पर कुछ सिखा रहे थे, इसके बारे में बताइए, उसकी बेनिफिट्स बताइए कि जनता को इससे क्या बेनिफिट्स हैं। जी, मैं डॉक्टर रौनक, और उसका नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर रौनक सिदाना, योगा ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉडी अलाइनमेंट के बारे में बताया, शेयर किया कि हमारी बॉडी जो है, किस तरह हम बैठते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह लेटते हैं, एक नियम से होना चाहिए। हम कई बार बैठते समय नीचे झुकते हैं, दम से गिर जाते हैं, या हम आराम से लेते हैं। हमको अपनी सारी मसल्स को यूज़ करना चाहिए। तो अलाइनमेंट के बारे में बताया कि आपका किस तरह से हाथ रहना चाहिए, आप किस तरह से बैठते हैं, और जो आसन मैंने उसी बैलेंस और बॉडी लैंग्वेज को बताते हुए शीर्षासन किया था और एक मलासन का वेरिएशन कराया था। सर, आपने बताया कि आप डॉक्टर वगैरह हैं, तो आपका इसके पास आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपने कहीं से डिग्री कंप्लीट की है? जी, कोविड के टाइम हमने डॉक्टरेट करी है, डॉक्टरेट एजुकेशन, जिसमें हम मोशन थेरेपी और बॉडी थेरेपी पे डील करते हैं। हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपना हौसला खो देते हैं कि अब हमें चोट लग गई है, हमें चलने में उठने में दिक्कत है, क्यों नहीं हम हमेशा के लिए चले गए, ऐसे आधे अधूरे क्यों रहे। उनकी मानसिकता के ऊपर वर्क करते हैं और उनको मूवमेंट सिखाते हैं। मैडम, फिर आज के योगा दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम में पीयूष गोयल जी और विनोद शेलार के साथ आप भी शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो योगा दिवस, योगा बाय द बीच, ये अपने आप में अलग सा वातावरण में ये योगा हुआ और उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी सम्मिलित हुए, इसलिए यहाँ का वातावरण और अच्छा हुआ। मैं इसी प्रकार से आने वाले समय में अलग अलग जगह पर मुंबई के अलग अलग संस्था के माध्यम से योगा हुए और लोग तंदुरुस्त और सुस्त रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी लोग आकर यहाँ पर ज्वाइन किए, लोगों ने काफ़ी भीड़ के साथ यहाँ पर आए और सभी ने फॉलो किया जो हमने योग करवाया। जो हम चाहते थे कि मालवनी, मलाड प्लस यहाँ ममड़ के लोग सभी लोग आए और शामिल और योग को समझे, और लोग आए और समझे। मुझे लगता है कि अभी अपने महाराष्ट्र में, मुंबई में लोग समझ रहे हैं, योग को जान पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी भीड़ मैं हर जगह देख रही हूँ। मेरा अलग अलग जगह सेशन है,
काफ़ी लोग उसमें आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और योग कर रहे हैं। आपने देखा कि पीयूष गोयल ने, आप जैसा बता रहे हैं वैसा पीयूष गोयल जी कर रहे थे, आशीष अविनाश चला कर रहे थे। तुम्हारा वायर बहुत दुख देता है। मैं देखी कि पीयूष गोयल जी काफ़ी अच्छे से, मतलब क्या होता है कि जब हम इंस्ट्रक्ट करते तो उनको दिख नहीं रहा होता, वो सोए थे, बट फिर भी वो बरोबर फॉलो करके उन्होंने बरोबर उनके पोस्चर काफ़ी क्लियर थे। क्या फीलिंग्स थे आपकी जब आप एक केंद्रीय मंत्री को सिखा रहे थे उसे किस तरह से योगा करना चाहिए, तो कैसा रहा वो पल आपके लिए? काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कभी फील नहीं कराया, विनोद जी मेरे स्टूडेंट हैं तो वो कभी ऐसे फील नहीं करवाते हैं कि पोजीशन में हूँ करके, वो मतलब मुझे ऐसे एज अ ट्रेनर ही ट्रीट करते हैं और एक स्टूडेंट की तरह मेरे योगा क्लासेस। और क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में? हाँ, ये हमारी टीम है, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, प्लस ट्रेनर भी है, और जहाँ भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ये मेरे साथ ऑलवेज खड़े रहते हैं। आपसे कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं? अगर उनको मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा ये है इंस्टाग्राम में सोनाज फिटनेस सेंटर के नाम से, तो वहाँ पर वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपना। जस्ट डायल में मेरे सोनाज फिटनेस सेंटर रजिस्टर है, तो वहाँ पर जाकर भी वो नंबर ढूंढ सकते हैं। ओके, थैंक यू।